नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एसएन टीवी आपको हमेशा कुछ ऐसा दिखाता है जिससे समाज को प्रेरणा मिलती है। अक्सर एक समय था राजस्थान में जब घर में बेटी होती तो निराशा छा जाती थी और लोगों को बेटे चाहिए थे। लेकिन देखिए वक्त के साथ कितना परिवर्तन आया है। आज लोगों को बेटियाँ चाहिए और बेटी घर में आती है तो उनको लगता है कि देवी आ गई है, लक्ष्मी आ गई ही है। और ऐसा बड़ा उदाहरण मैं आपको नागौर जिले के कुचेरा से केवल 10 किलोमीटर गाँव नीमड़ी में दिखा रहा हूं, जहां पर आपको आश्चर्य होगा, श्री मदन लाल जी प्रजापत के पुत्र हनुमान जी के बेटी हुई है। और ये वो घर है जहां पर 35 वर्षों के बाद में कोई बेटी जन्मी है। और आज आप जानते हैं कि नवमी है, नवरात्रा की नवमी है, रामनवमी का दिन है और 35 वर्षों के बाद में इस घर में बेटी का आगमन हो रहा है। और इस अवसर पर मदन लाल जी हनुमान जी ने हेलीकॉप्टर मंगाया है। हम कहानियों में पढ़ते हैं कि परी है जो हवा में उड़कर आई थी, और मैं कहूँगा ये रिया, वैसे नाम ननियाल में दिया रखा गया है क्योंकि आज सिद्धिदात्री का दिन है, नवमी है, तो इस बेटी का नाम सिद्धि रखा गया है। और सिद्धि का आगमन इस मकान में होने वाला है, घर में होने वाला है, और उड़कर आएगी अपने ननियाल से, हेलीकॉप्टर में वो आएगी और भव्य स्वागत यहाँ पर होगा। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जिनको बेटियाँ आएगी और यहाँ पर भव्य स्वागत होगा। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचने वाला है। हेलीकॉप्टर से हनुमान जी अपने ससुराल जाएंगे अपनी बेटी को लेने के लिए, और लगभग 2 सवा 2 बजे बेटी का इस घर में आगमन होगा। ये सुंदर कार्यक्रम हम आपको अभी दिखाएंगे। ये मदन लाल जी हनुमान जी प्रजापत का निवास स्थान है जो कि खेत में है। ये आपको दिखा दूँ, ये उनका फार्म हाउस है और इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पर कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर पहुँचने वाला है। और ये देखिए सभी तैयारियों में जुटे हैं। यहाँ पर हेलीपैड के आसपास पानी डाला गया है ताकि मिट्टी नहीं उड़े। ये देखिए पूरा परिवार तैयारियों में जुटा हुआ है। किसान परिवार है लेकिन बेटी के प्रति सम्मान का जज्बा देके लाखों रुपए खर्च किए हैं इन्होंने। ये देखिए सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं इस समय। मैं नमन करता हूं इस व्यक्ति को। आप है हनुमान जी जिनके पोती का जन्म हुआ है। 35 वर्षों के बाद आपके घर में बेटी आई है और इस अवसर को मदन लाल जी ने पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया है। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचेगा। मदन जी के पुत्र हनुमान जी को पुत्री हुई है जो आज यहाँ पर नवमी के दिन सिद्धिदात्री के रूप में घर में प्रवेश करेगी। मदन जी के बड़े भाई भैरूराम जी आप देख रहे हैं, बहुत खुश हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं सभी। ये सब रिश्तेदार हैं जो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे सब अपनी लाडली को लाने के लिए, सिद्धि को लाने के लिए। ये हेलीपैड का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। चूँकि हेलीकॉप्टर से ये कार्यक्रम है, ऐसे में प्रशासन भी अपनी पूरी भूमिका अदा कर रहा है। ये हेलीपैड का दृश्य आप देख रहे हैं। श्री मदन लाल जी प्रजापति को आप देख रहे हैं, सपत्नीक निश्चित रूप से समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अपनी पोती को हेलीकॉप्टर से लेकर आ रहे हैं। 35 वर्षों के बाद में इस घर में पुत्री का जन्म हुआ है और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है, एक उदाहरण दिया है। जो लोग बेटों की जन्म पर खुशियां मनाते हैं, ऐसे में एक किसान ने अपनी पोती के जन्मदिवस पर, उनके आगमन पर हेलीकॉप्टर बुलाया है। यानी परी रानी आसमान से उतरेगी आज घर में। तमाम रिश्तेदार आप देख रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर आने वाला है और लगभग 2:15 बजे यहाँ पर सिद्धि का आगमन होगा। नवरात्रा है और आज सिद्धिदात्री का दिवस है। ऐसे में एक यादगार पल पूरी दुनिया देखेगी। ये देखिए हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है। मैं इस समय आपको नीमड़ी चंदावत का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर मदन लाल जी प्रजापत, उनके पुत्र हनुमान प्रजापत की बेटी यहाँ पर इसी हेलीकॉप्टर से अभी यहाँ पर आने वाली है। मैं बता दूं, इस परिवार में 35 वर्षों के बाद में बेटी का जन्म हुआ है, इसलिए दादाजी मदन लाल जी ने
और उस बेटी के पिता हनुमान जी ने अपनी बेटी के लिए खास इंतजाम किए हैं और 2:15 बजे ये हेलीकॉप्टर पुनः अपने उस बेटी के ननियाल से उड़ेगा और यहाँ पर उतरेगा। पूरा गांव आप देख रहे हैं इकट्ठा हो चुका है और नवरात्रा है। आज से सिद्धिदात्री का दिन है, नवमी का दिन है, रामनवमी का, और इस शुभ दिन पर घर में देवी का आगमन हो रहा है। 35 वर्षों के बाद में बेटी जन्मी है तो उसका ऐसा लाडकोट किया जा रहा है, ऐसा खुशी का उत्सव मनाया जा रहा है कि पूरा गांव नहीं पूरा देश देखेगा यूट्यूब के माध्यम से। सुंदर नजारा है आज की उम्र जब लोगों को केवल बेटे चाहिए, ऐसे में एक बेटी के आगमन की ये खुशियाँ निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा देने वाली हैं। और आप देख रहे हैं इस समय मदन लाल जी के खेत में हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और यहाँ से उड़ेगा और हरसोली गांव जाएगा। हरसोली जो कि हनुमान जी का ससुराल है, वहाँ पर वो बिटिया है, हालांकि उसका नाम रिया रखा गया है, लेकिन अब नवरात्रा में चूंकि आ रही है, आज सिद्धिदात्री का दिन है, इसलिए उसका नाम सिद्धि रखा गया है। और 2:15 बजे सिद्धि यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर में उतरेगी। ये देखिए पूरा परिवार कितना खुश है और यादगार पल है निश्चित रूप से परिवार के लिए। परिवार की सारी महिलाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं। ये देखिए जो लोग जा रहे हैं, उनको जानकारी दी जा रही है पायलट के द्वारा। हनुमान जी अपनी बेटी को लेने के लिए अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं हेलीपैड पर। हेलीकॉप्टर सवार हो चुके हैं हनुमान। ये देखिए मदन लाल जी आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं सभी मदन लाल जी को बधाइयां दे रहे हैं। कुछ ही देर के बाद मदन लाल जी की पोती यहाँ पर आने वाली है। ये आप देख रहे हैं सिद्धि के आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पुष्प वर्षा की तैयारियां हो रही है। परिवार के बच्चे आप देख रहे हैं तैयारियों में जुटी है। कुछ ही मिनट में यहाँ पर सिद्धि का घर में आगमन होने वाला है। मदन लाल जी प्रजापति के निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए पूजा का थाल सजाया गया है। परिवार में उत्सव का माहौल आप देख रहे हैं। कार्यक्रम का सबसे सुंदर नजारा अब आप देखेंगे जो कि इस कार्यक्रम की जान है। सुबह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं मदन लाल जी प्रजापति के इस मकान में 35 वर्षों के बाद में बिटिया का जन्म हुआ। और इधर आए मदन जी, आप मेरे पास में आए और का सम्मान करता है। आप सब जानते हैं कि एक वक्त था जब बेटी के जन्म को बोझ माना जाता था और निराश हो जाया करते थे और बेटों के जन्म पर थालियां बजाई जाती थी, खुशियां मनाई जाती थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। मदन लाल जी प्रजापति जैसे लोगों ने बता दिया है कि बेटी से प्यारा कोई नहीं है
आज नवरात्रि की नवमी है, सिद्धिदात्री का दिवस है, रामनवमी का दिन है और अपने पियर हरसोली से इनकी बहू अपने इनका बेटा जो है वो अपनी बेटिया को लेकर आ रहे हैं। और ये देखिए घर में ये घर के सारे परिजन, ये युवतियाँ आप देख रहे हैं जिनके हाथों में आप देख रहे हैं पुष्पों की थाल है, सबके हाथ में देख रहे हैं और मंगल कलश सजाए गए हैं। जैसे ही बिटिया आएगी यहाँ पर उसके प्रवेश के समय यहाँ पर कुमकुम के छापे लगाए जाएंगे और बिटिया के ऊपर, इस देवी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की जाएगी। और सारे लोग आप देख रहे हैं पलक पावड़े बिछाकर सिद्धि का इंतजार कर रहे हैं। वैसे उसका नाम रिया रखा गया था ननिहाल में, लेकिन चूंकि नवरात्रि की नवमी को दिन आ रही है सिद्धिदात्री के दिन, इसलिए उसका नाम सिद्धि हो गया है। और पूरे नागौर जिले की नहीं पूरी दुनिया की नज़रें समाचार और टीवी के माध्यम से हर जगह प्रसारित हो चुका है कि मदन लाल जी और उनके बेटे हनुमान जी अपनी बेटिया की घर की इस लाडली को हेलीकॉप्टर से लेकर आ रहे हैं। हम अक्सर कहानियों में पढ़ते हैं कि परी जो है वो पंख फैलाती हुई हवा में उड़ के आती है, लेकिन ये बिटिया भी परी से कम नहीं है। देवी के रूप में आज नवरात्रि की नवमी के दिन यहाँ इस गांव में पहुँचने वाली है और सब जगह आप देख रहे हैं हर जगह जोरदार तैयारियाँ हैं। और कुछ ही मिनट के बाद में हेलीकॉप्टर जो है वो मदन लाल जी के इस फार्म हाउस में लैंड करने वाला है। ये नज़ारा देखिए आप, चारों तरफ आप देख रहे हैं लोग हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो वक्त आ चुका है जब सिद्धि अपने घर आने वाली है। देखिए चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, ये देखिए सुंदर नज़ारा। सिद्धि के स्वागत में परिवार के लोग नहीं गांव के लोग उमड़ पड़े हैं और देखिए सारे हर कदम जो है वो हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं। मैं नागौर जिले के नीमड़ी चांदावत का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जो एक छोटा सा गांव है और जहाँ पर मदन लाल जी रहते हैं वो गांव तो एक ढाणी है कहूँगा, यहाँ पर इक्का दुक्का ही घर है और यहाँ पर इस समय जो भीड़ उमड़ रही है वो इस गांव की बिटिया के स्वागत में है। मदन लाल जी के परिवार में 35 वर्षों के बाद में कन्या का जन्म हुआ है और मदन लाल जी इस पल को यादगार बना देना चाहते हैं। कुछ समय पहले आपने देखा मदन लाल जी के बेटे हनुमान जी हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपने ससुराल के लिए रवाना हुए और वहाँ से वो अपनी बेटी को लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ चुके हैं और कुछ ही देर के बाद में इसी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। घर में आपने देखा घर की बालिकाओं ने यहाँ पर पुष्पों के थाल सजाए हैं, पूजा के थाल सजाए हैं और मैं फिर कहूँगा वो राजस्थान जहाँ पर बेटी को बोझ समझा जाता था उस राजस्थान में एक बेटी का भव्य स्वागत हो रहा है। ये समाज की बदलती सोच की एक तस्वीर आपके सामने है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। आज से नवमी के दिन आपके घर में देवी का आगमन हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हेलीकॉप्टर से लाने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे है? वो कई वर्षों से हमारे पोती हुई सर जी, इसलिए मैंने पहले ये कोड रखा था कि हमारे एक बच्ची हो जावे तो इसको इतना लाड प्यार दूँ और हेलीकॉप्टर से लेकर आऊँ जी। तो 35 वर्ष बाद में हमारा अब पोती हुई है जी, तो मैंने वो पहले सोचा वो कार्यक्रम पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर आया। मैंने एक बार में पढ़ा कि ननिहाल में उसका नाम रिया रखा गया है और उसके बाद में उसका नाम सिद्धि रखा गया है, तो ये नाम आपने क्यों बदला, इसके पीछे कारण कोई? वो रिया नाम तो हमने रखा है जी और सिद्धि नाम ये नौरता खत्म होने के बाद ये सिद्धि माता का दिन है इसलिए इसका नाम सिद्धि रखा है जी। अच्छा, एक बेटी का जन्म होता है, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, छोटी सी बात है। अब उसके फ्यूचर के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि अब तो उसका भविष्य बनने वाला है, अभी वो एक मासूम नवजात बच्ची है, आगे के लिए आपकी क्या योजना उसके लिए? आगे के लिए इसको मैं अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूँगा, हर इच्छा इसकी पूरी करूँगा, जितना मेरा कोशिश लगेगा उतनी इच्छा इसकी पूरी करूँगा, करने की कोशिश पूरी है हमारी कि जितना लाड प्यार करूँ जितना ही आगे इसकी शिक्षा और सभी कार्य पूरा करने की कोशिश पूरी है। मदन जी, हमने सुना आप किसान हैं, हम देख रहे हैं खेत में आपकी पूरा खेत भी है, इसके अलावा भी कोई काम करते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, खेती का काम। खेती के काम में इतना पैसा खर्च किया आपने अपनी पोती के लिए? मैं कई वर्षों से ये पोती के लिए सोचता रहा और पोती के लिए पैसा इकट्ठा किया, वो आज मैं सारा लगा दिया इस पोती के लिए और आगे के लिए भी कोशिश पूरी मेरी है, शिक्षा पढ़ाने के लिए और कोई इच्छा पूरी करने के लिए। नमन करता हूँ, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इस दादाजी को जो अपनी पोती के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मैंने अपनी सारी कमाई इस पोती के स्वागत में लगा दी है और आगे भी अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, उसके प्रत्येक सपने को पूरा करूंगा। जो लोग एसएन सुजला पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके मन में बेटे की चाहत है तो उस चाहत को बदल दीजिए, क्योंकि बेटा सब कुछ नहीं होता है। और कहते भी हैं कि बेटा एक घर को तारता है लेकिन बेटियां 2 घर को संवारती है, अपने घर के और जो ससुराल में वो जाती है। और निश्चित रूप से मदन लाल जी ने समाज के सामने एक प्रेरणा, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बेटों को नहीं बेटियों को भी प्यार कीजिए। और निश्चित रूप से नवरात्रि के दिन आज जिस बेटी का घर में आगमन हुआ है
वो देवी स्वरूपा बेटी निश्चित रूप से इस घर के लिए मांगलिक रहेगी, ऐसी एसएन सुधा की कामना है। अब देखिए आप हेलीपैड की भीड़, क्योंकि गांव की लाडली बिटिया पहुंचने वाली है यहाँ पर, और हेलीपैड के चारों तरफ आप देख रहे हैं भारी भीड़ नजर आ रही है। पूरा गांव उमड़ पड़ा है गांव की लाडली बिटिया के स्वागत में। ये देखिए सिद्धि का हेलीकॉप्टर आ रहा है और पूरा गांव यहां पर आप देख रहे हैं एकत्रित हो चुका है। ये देखिए हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, आप देख रहे हैं। जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ियां करीब आ चुकी हैं। तैयार हो रहे हैं मदन लाल जी और धर्मपत्नी, आप देख रहे हैं यहाँ पर अपनी बेटी के स्वागत में। ये देखिए सिद्धि आ चुकी है, हनुमान जी उनकी धर्मपत्नी, और गोद में आप देख रहे हैं प्यारी सी बिटिया है। जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। ये पीछे ये देखिए हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ आगे आइए। जिस बिटिया का सब इंतजार कर रहे थे वो बिटिया आ चुकी है। आगे आगे युवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए पीछे आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है बिटिया को हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है, बस मन में दिल की खुशी हो गई। अच्छा, ये सपना दादाजी का था या आपका था? दादाजी का था इसके। देख रहे हैं दादाजी का सपना पूरा हुआ है। और ये देखिए बिटिया के साथ ये देखिए बहू गोद में लेकर आ रही है बिटिया को, और एक सुंदर नजारा आप देख रहे हैं। ये देखिए मदन लाल जी की गोद में है बिटिया। ये नजारा बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं। दादा का सपना पूरा हुआ है। 35 वर्षों के बाद में घर में बिटिया हुई है और आज यहाँ पर पहुंची है। पुष्पों की वर्षा की जा रही है, आप देख रहे हैं। ये देखिए दादी की गोद में क्या सुंदर नजारा आप देखे हैं। ये देखिए मंगल शगुन किए जा रहे हैं कलश के साथ। देखिए वर्षा हो रही है। देखिए दादाजी कितने प्रसन्न हो रहे हैं अपनी पोती को गोद में लेकर। एक सपना पूरा हुआ है, आप देख सकते हैं दादाजी की गोद में। ये देखिए शगुन लेने वाले भी पहुंच गए हैं। ये परंपराएं हैं राजस्थान की, परंपरा है वो। ये देखिए सिद्धि देवी को आप दर्शन कर रहे हैं, जो कि नवरात्रा में आज यहाँ पर पहुंची है। धीरे गृह प्रवेश होने वाला है। ये देखिए अनमोल घड़ियां हैं, परदादी जी की गोद में दिया जा रहा है। देखिए नमन कर रही है परदादी जी भी अपनी परपोती को, क्योंकि देवी के रूप में पधारी है। परदादी भाग्यशाली है। देख रहे हैं गृह प्रवेश की तैयारी। ये देखिए
कुमकुम का थाल है। इससे सुंदर परंपराएं कहीं नहीं मिलेगी जो राजस्थान में मिलती है। घर की लड़कियां, महिलाएं सभी आप देख रहे हैं द्वार पे खड़ी है। देवी के पैरों में कुमकुम लगाया जा रहा है। देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर। हाँ लगा दो तो। ये देखिए ये नवरात्रि की परंपरा है जो यहाँ पर निभाई जा रही है। देवी के चरण चौक में लगाए जा रहे हैं। बहुत सुंदर धनरत्नी भाभी जी का स्वागत कर रही है। ये देखिए पुष्प वर्षा हो रही है गृह प्रवेश के बाद में। ये देखिए पुष्पों की वर्षा। देवी पर पुष्प वर्षा की जा रही है। मोबाइल ये देखिए विशुद्ध राजस्थानी स्वागत की परंपरा। पूजा का थाल सजाए गए हैं और मंगल कलश सजाए गए हैं और देवी के आगमन पर इसी तरह की तैयारी होती है। आज नवरात्रि की नवमी है और ये देखिए जो ग्रामीण प्रसाद होता है पताशा, जो कि मंगल का प्रतीक माना जाता है, उसका थाल भी लाया गया। परिवार की महिलाएं बहुत ही प्रसन्न हैं और आज मदन लाल जी के घर में उत्सव का माहौल है। ये देखिए शोभा यात्रा के रूप में अब आप देख रहे हैं सिद्धि अपने घर की तरफ जा रही है, जहाँ पर गृह प्रवेश होगा सिद्धि का। परिवार के सारे लोग, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, समाज के सामने एक उदाहरण है। हेलीपैड से अब घर की तरफ जा रहे हैं सभी। ये कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण नज़ारा अब आप देख रहे हैं। सिद्धि का गृह प्रवेश है। मैं इस समय घर की चौखट पे हूँ, जिसको दहलीज कहते हैं, और दहलीज में प्रवेश देवी का होता है। तो किस तरह के मंगल सुकून होते हैं राजस्थान में या देश में, वो करवाए जा रहे हैं। लड़कियां यहाँ पर पुष्पों की थाल लेकर खड़ी है, कुमकुम लेकर खड़ी है और इस देवी के जो पावन चरण है, मैं सबसे पहले देवी को नमन करता हूँ। नवरात्रि के दिन आज गृह प्रवेश हो रहा है और कुमकुम के यहाँ पर छापे लगाए जाएंगे। विशुद्ध राजस्थानी परंपरा के साथ अपनी दादाजी की गोद में मदन लाल जी, उनकी धर्मपत्नी, उधर हनुमान जी उनकी धर्मपत्नी, अपने दादा अपनी पोती का, दादा दादी और माता पिता अपनी बेटी का घर में देवी के रूप में, सिद्धिदात्री के रूप में आज नवरात्रि की नवमी के दिन स्वागत कर रहे हैं। बहुत हल्ला हो। यह था नागौर जिले के नीमड़ी गांव से हमारा खास कार्यक्रम, जो कि कुचेरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर एक किसान परिवार के यहाँ पर मदन लाल जी प्रजापत के यहाँ पर इस मकान में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ 35 वर्षों के बाद बिटिया का जन्म हुआ था। और इस घड़ी को यादगार बनाने के लिए मदन लाल जी ने हेलीकॉप्टर मंगाया और बेटिया अपने निलयाल से उड़कर यहाँ पर पहुँची। और आपने देखा किस तरह से केवल घर ने नहीं, पूरे गाँव ने बिटिया का स्वागत किया। हेलीपैड पर पूरा गाँव उमड़ पड़ा था और आखिर यहाँ पर घर पहुँचने पर देवी की तरफ उसका स्वागत किया गया, पुष्पों की वर्षा की गई, पूजा की गई और उसके बाद में बिटिया ने अपने इस कक्ष में प्रवेश किया। निश्चित रूप से समाज को प्रेरणा देने वाला एक कार्यक्रम है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि वो हरियाणा, वो राजस्थान, जहाँ पर बेटी को बोझ समझा जाता था, किस तरह से लोगों की सोच बदल रही है, इसका जीता जागता उदाहरण ये कार्यक्रम था। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम एशियन सुधा के टीवी और यूट्यूब पर डाला गया है कि हम भी अपनी सोच को बदलें और बेटी को वही सम्मान दें जो बेटों को दिया जाता है। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी पुखराज योगी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।